क्या एक 3 साल की बच्ची अपने से मरने का फैसला ले सकती है? क्या धर्म के नाम पर ही जिंदगी को छोड़ देना ही मोक्ष है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जीवन के अधिकार से बड़ा हो गया है? तो चलिए इस बात को एक रियल केस के जरिए से समझते हैं। संतरा यानी सलेखना, जो एक जैन धार्मिक क्रिया है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा, बीमार या जिंदगी से अपनी पूरी तरीके से अलग होना चाहता है, तब वो अपनी मर्जी से धीरे धीरे खाना पीना छोड़कर शांति से मरने का निर्णय लेता है। जैन धर्म के अनुसार ये एक मोक्ष का मार्ग है। लेकिन जब यही क्रिया एक 3 साल की छोटी बच्ची के साथ की जाए, जो पहले से ही बीमार थी, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में धर्म है या राइट टू लाइफ का वायलेशन? ये केस सिर्फ एक धार्मिक प्रैक्टिस की बात नहीं करता। ये बात करता है एक ऐसे फैसले की जहां एक छोटी बच्ची के जीवन जीने के अधिकार को छीन लिया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे संतरा होता क्या है और जैन धर्म में इसका क्या महत्व है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, संतरा एक जैन धार्मिक क्रिया है जो जीवन के अंतिम पड़ाव पे ली जाती है। जैन धर्म में इसे समाधि मरण और स्पिरिचुअल रिनाइजेशन माना जाता है। लेकिन ये तभी पवित्र माना जाता है जब व्यक्ति इसे अपनी स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करे। लेकिन इसे फोर्सली और धर्म के दबाव में किया जाए तो इसका महत्व खत्म हो जाता है। संतरा को समझने के लिए हमें उससे पहले जैन धर्म की सोच को समझना पड़ेगा। जैन धर्म मानते हैं कि जिंदगी एक सफर है और इसका आखिरी पड़ाव होता है मोक्ष, यानी आत्मा का शांति से भगवान के पास जाना। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो या बहुत बीमार हो या उसे लगे अब उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं है, कोई मोह नहीं है, तब वो जाकर संतरा का रास्ता अपनाते हैं। तो चलिए समझते हैं संतरा को फॉलो करने के लिए वो 3 तरीके कौन से हैं। इसमें व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, मतलब अपने शरीर को दर्द दिए बिना ही जीवन को शांति से त्याग देता है। दूसरा है वैराग्य। इसमें व्यक्ति प्रार्थना करता है, मेडिटेशन करता है और अपने मन को सभी मोह माया से दूर कर देता है, जैसे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, दुख सुख, पैसा, सब कुछ। और तीसरा है अंतिम समर्पण, यानी शांत मन से मृत्यु को स्वीकार करना, जिसे जैन धर्म में मोक्ष और आत्मा की शुद्धि का मार्ग माना जाता है। क्या आपको पता है, संतरा जो कि एक बहुत ही शांत धार्मिक विधि थी, लेकिन ये रिचुअल डिस्प्यूटेड तब हुआ एक 3 साल की छोटी बच्ची की जान चली गई, जो पहले ही ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसने संतरा लिया है ये कहकर 3 दिन तक बिना खाना पानी और उसकी मेडिसिन को रोक कर एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बच्ची के माता पिता ने बच्ची का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया और संतरा का सर्टिफिकेट बच्ची के नाम पे लिया, जहाँ उसे कहा गया यंगेस्ट पर्सन टू टेक द जैन वो ऑफ संतरा, यानी संतरा का व्रत लेने वाली जैन धर्म में सबसे कम उम्र की बच्ची। जब 3 साल की बच्ची की मौत की खबर सामने आई और उसका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, तो एक 23 वर्षीय युवा प्रांशु जैन, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने एमपी हाईकोर्ट जबलपुर में पीआईएल दर्ज की। इसमें मांग की गई कि बिना मानसिक और कानूनी योग्यता वाले व्यक्ति से संतरा करवाना अवैध घोषित किया जाए। याचिका का मुख्य आधार यही था कि धर्म का अधिकार सबको हो सकता है, लेकिन किसी के जीवन के अधिकार को वो खत्म नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जब प्रांशु जैन की तरफ से फाइल की गई पीआईएल को सुना, तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल उठाया गया, क्या 3 साल की बच्ची ने जो संतरा लिया है ये उसका खुद का फैसला है या उसके माता पिता का? इस सवाल के पीछे था न्याय का आधारभूत सिद्धांत, जो कहता है कि जब कोई बच्चा इतना छोटा होता है कि वो खुद अपने निर्णय नहीं ले सकता, तो उसके फैसले की जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स या गार्जियन पर होती है। पीआईएल पर उठाए गए कुछ मुख्य सवाल जो इस प्रकार है। क्या 3 साल की बच्ची को संतरा लेने की समझ थी? क्या माता पिता ने उसे इलाज करवाने की जगह संतरा दिलवाया? क्या ये उस बच्ची का अपना फैसला था या किसी जैन मॉक का धार्मिक दबाव? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस बच्ची का नाम दर्ज करवाना आखिर क्यों जरूरी समझा गया? यहाँ पर क्या एक माइनर की फ्री कंसेंट थी? चाइल्ड राइट्स और रिलीजन के बीच में आपको क्या सही लगता है? क्या पेरेंट्स रिलीजन के नाम पर अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं? और क्या इस एक्ट की वजह से उस बच्ची के राइट टू लाइफ का वायलेशन हुआ? ये सब जानने के लिए कोर्ट के ऑर्डर पर पीआईएल में रिस्पोंडेंट बच्ची के माता पिता के साथ और भी कई पार्टीज को बनाया गया, क्योंकि वो सीधा इस निर्णय में शामिल थे, जिससे बच्ची की मृत्यु हुई। कोर्ट बच्ची के माता पिता से ये जानना चाहता था कि क्या एक 3 साल की बच्ची को वाकई संतरा की समझ थी और क्या उसने अपनी ये फ्री कंसेंट दी थी या ये निर्णय उसके माता पिता ने लिया, या बच्ची को उसकी बीमारी पर इलाज करवाने के बजाय उसे मृत्यु की ओर ढकेला। और साथ ही गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बच्ची का नाम दर्ज करवाना ये एक धार्मिक भावना थी या किसी अचीवमेंट की तरह से शो करना था? और क्या ये सब एक धार्मिक गुरु के सलाह पर हुआ या परिवार का स्वयं निर्णय था? और दूसरा रिस्पोंडेंट बनाया गया यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत सरकार देश की सर्वोच्च कार्यपालिका होने के नाते ये जिम्मेदारी रखती है कि वह धर्म, जीवन और बाल अधिकारों से जुड़े मामले पर स्पष्ट और संतुलित नीतियां बनाए और साथ ही ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा मासूम बच्चों के साथ ना हो। तीसरा रिस्पोंडेंट बनाया गया स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को, क्योंकि ये घटना इंदौर मध्य प्रदेश की है।
इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहाँ पर सबसे पहले बनती है। गवर्नमेंट को यहाँ पर ये देखना होगा कि कहीं हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन या चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरीके का नेग्लिजेंस तो नहीं हुआ, और साथ ही ये भी चेक करके बताना होगा कि इस समय पर पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी भी तरीके का कोई एक्शन लिया या नहीं। गवर्नमेंट को यहाँ पर इस तरीके के रिलीजियस प्रैक्टिस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी इनोसेंट की लाइफ को रिस्क में इस तरीके से न डाली जाए। चौथा रिस्पोंडेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया, क्योंकि ये केस एक छोटी बच्ची के राइट टू लाइफ और प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। एनएचआरसी को यहाँ पर एक्सेस करना होगा कि एक छोटी बच्ची के यहाँ पे ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हुआ है या नहीं। क्या यहाँ पर उसके साथ किसी भी तरह की क्रुएलिटी हुई है, स्पेशली तब जब वो ऑलरेडी मेडिकल कंडीशन से सफर कर रही है। साथ ही एनएचआरसी को ये भी देखना होगा कि ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिस पर किसी भी तरीके का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं। इस केस पर जैन मॉक का भी काफी कुछ कहना था, जैसे कि संतरा उनका आध्यात्मिक अधिकार है, जिसे आर्टिकल 25 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है। इसे बैन करना उनके रिलीजियस फ्रीडम का वॉल्यूशन होगा। और संतरा किसी पर थोपा नहीं जाता, ये व्यक्ति या उसके अपने परिवार का स्वयं निर्णय होता है। इनका कहना था ये सिर्फ अनुष्ठान करवाते हैं, बाकी फैसला बच्ची के माता पिता का था। साथ ही जैन मॉन्क का कहना था कि इस तरीके की पीआईएल जैन धर्म को बदनाम करने का जरिया बन सकती है, क्योंकि संतरा उनकी प्योरली और स्पिरिचुअल साधना है, जिसमें किसी भी प्रकार का वॉयलेंस नहीं होता। फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संतरा केस में किसी भी तरीके का फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। कोर्ट ने अभी तक सिर्फ प्रिलिमिनरी हियरिंग की है, और बच्ची के माता पिता, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, एनएचआरसी को रिस्पोंडेंट बनाकर अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी है। ये केस राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 और फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कोर्ट किसी भी रिलीजन के केस में तभी इंटरफेयर करता है उस रिलीजन प्रैक्टिस की वजह से किसी की लाइफ, हेल्थ या बेसिक राइट का वॉयलेशन होता है। संतरा जैसे रिचुअल अगर किसी इनोसेंट पर थोपा गया हो तो कोर्ट उस पर सवाल उठा सकती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि धार्मिक फ्रीडम ही हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी और मोरालिटी के अंदर ही होता है। इसलिए कोर्ट ये इंक्वायरी कर रही है कि बच्चे की डेथ एक धार्मिक आस्था थी या राइट टू लाइफ का वॉल्यूशन। सो हमें इसके फाइनल डिसीजन का इंतजार रहेगा, और हमें इस केस से ये सीखने को मिलेगा क्या कोर्ट उस बच्चे की मौत को मोक्ष मानेगी या उसके राइट टू लाइफ का वॉल्यूशन। फिलहाल हमें इस केस से ये समझना चाहिए कि आस्था और अधिकारों के बीच में संतुलन बनाना कितना जरूरी है। ये केस हमें याद दिलाता है कि कोई भी धार्मिक परंपरा, चाहे वो कितनी पुरानी और पवित्र क्यों ना हो, तब तक ये एक्सेप्टेबल है जब तक वे किसी की जान को खतरे में न डाले। खास तौर पर बच्चे और नासमझ लोगों पर धर्म आधारित फैसला थोपना ना तो नैतिक है और ना ही संवैधानिक। इस केस ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि धार्मिक श्रद्धा के नाम पर क्या हम मासूम जिंदगियों के साथ समझौता कर सकते हैं या नहीं। आपके क्या विचार है इस इंसिडेंट को लेकर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना